चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबर इंदौर से, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। आरटीओ की दलाली दिखाने गए हमारे पत्रकार साथियों के साथ हमला हुआ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता से मारपीट हुई है, जानलेवा हमला किया गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कैमरा तोड़ दिया है और आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हेमंत शर्मा पर आरटीओ के दलालों ने जानलेवा हमला किया है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आरटीओ की दलाली को एक्सपोज किया था। इसी के चलते हमारे संवाददाता और हमारे कैमरा पर्सन को पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घायल अवस्था में। ये देखिए, ये जिस वक्त हमारे कैमरा पर्सन और संवाददाता को जानलेवा हमला उन पर किया जा रहा था, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, करीब 50 से भी ज्यादा आरटीओ के दलालों ने गुंडागर्दी की, जान लेने की कोशिश की है। और कसूर क्या था? कसूर था आईना दिखाना, सच्चाई दिखाना। जो दलाली हो रही थी आरटीओ ऑफिस में, उसको दिखाने गए थे हेमंत शर्मा। ये देखिए, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। हाँ, और वो पूरा कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है हमारा मारते हुए। पर पुलिस केस कराता है ना, कैमरा छीनने का अधिकार किसने दिया सर? ये बताओ, उसमें क्या है? पुलिस कैमरा छीनने का अधिकार प्रीमाइसिस में पत्रकारों का हनन करेंगे क्या? नहीं, पत्रकारों का हनन करेंगे क्या? मारपीट करेंगे क्या? उसके खिलाफ पुलिस केस तो हो जाएगा। पुलिस केस के बाद भी हम देख लेंगे हमारे स्तर पर। आरटीओ के अंदर एजेंट क्यों है सर? एजेंट अंदर कैसे आ रहा है? प्रीमाइसिस में अंदर को अंदर बुलाने का आपने अधिकार दिया क्या? सारा काम ऑनलाइन आपने अधिकार दिया क्या? अंदर कैसे बैठे हुए हैं? आपके विभागों में अंदर आके दलाली कर रहे हैं, कुछ फाइल उठा के साइन कर रहे हैं आपके नाम की। सर सॉरी आपको बता रहा हूँ, आपके नाम की फर्जी। तो इंदौर के सारे पत्रकार इस घटना को लेकर एकजुट हो गए हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमले का विरोध हो रहा है इंदौर में। और ये साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे कैमरा पर्सन राजा और संवाददाता हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसी को लेकर आरटीओ के दलालों पर एफआईआर की मांग और उनकी त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खबर का प्रोमो देखने पर ही दलालों ने हमला किया था न्यूज 24 की टीम पर और आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है, उन पर जानलेवा हमला किया गया है। तो विरोध के तौर पर इंदौर के सभी पत्रकार एकजुट हो गए हैं और गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ये देखिए, एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंदौर में पत्रकारों ने धरना शुरू कर दिया है। एफआईआर की मांग आरटीओ के दलालों पर हो रही है और ये जो प्रोमो आपको अब साथ में दिखाते जा रहे हैं, इसी प्रोमो को देखकर आरटीओ के दलालों ने आपके अपने चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरा पर्सन राजा पर जानलेवा हमला किया है आज, और बुरी तरीके से घायल हैं संवाददाता और कैमरा पर्सन दोनों ही लोग। और इस वक्त इंदौर के सभी पत्रकार एकजुट होकर धरना दे रहे हैं। आरटीओ के दलालों पर एफआईआर की मांग, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है और 1 घंटे में एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन होगा, ये इंदौर प्रेस क्लब की ओर से कहा गया है। खबर का प्रोमो देखकर आरटीओ के दलालों ने जानलेवा हमला कर दिया था। और ये जो तस्वीरें आपको हम साइड में दिखा रहे हैं, ये देखिए, कैमरा पर्सन राजा के साथ मारपीट करते हुए आरटीओ के दलाल इनमें साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और संवाददाता हेमंत शर्मा के साथ भी जानलेवा तरीके से मारपीट की गई है, जान लेने की कोशिश की गई है। आरटीओ के दलालों ने ये मारपीट की है और लगभग 50 की संख्या में ये दलाल थे। खबर का प्रोमो देखने पर दलालों ने संवाददाता हेमंत शर्मा पर हमला कर दिया, कैमरा पर्सन को भी पीटा गया। आरटीओ कार्यालय में ये सब कुछ हुआ है और इंदौर के तमाम पत्रकार इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कैमरा भी तोड़ दिया गया है और एफआईआर की मांग को लेकर इंदौर में धरना दिया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब की तरफ से भी बयान आ गया है कि 1 घंटे के अंदर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा था आरटीओ ऑफिस में, उस भ्रष्टाचार को लेकर आपका अपना चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनहित में जहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचा था, जो आरटीओ है उनका बयान लेने के लिए पहुंचा था,
और उससे पहले ही यहां पर आरटीओ के दलालों ने कैमरा तोड़ा, फोन छीना और उसके बाद संवाददाता और कैमरा पर्सन दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल अभी सरकार की ओर से संबंधित मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने चुप्पी साधी हुई है और वो कुछ भी अभी कहते हुए सामने नहीं आ रहे। उनसे फोन पर लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, फोन पर भी वो अनअवेलेबल हैं। बताया जा रहा है कि वो राजधानी भोपाल में भी नहीं है। हमारे संवाददाता उनके आवास पर भी गए थे, वहां पर भी वो नहीं है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कैसे 40 से 50 आरोपियों ने कैमरा पर्सन और संवाददाता पर जानलेवा हमला किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, जानलेवा हमला हुआ है हमारे साथी हेमंत शर्मा पर और राजा पर, इस वक्त कहां आप मौजूद हैं बताइए और क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, मैं उसी मंत्री के बंगले पर मौजूद हूं जो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और जिनके कानों से यूं कहे कि तेल डाल लिया है कि सुन भी नहीं पा रहे हैं और मुंह है कि दही के तरह जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पत्रकार पहुंचे हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये राय उदय प्रताप यानी कि ये परिवहन मंत्री का बंगला है और यही परिवहन विभाग है जो घोटाले और घपलों का विभाग है, जहां पर हमारे ही एक संवाददाता जो कि सच की आवाज उठा रहे थे उनके साथ मारपीट की गई। और अब ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तमाम वो पत्रकार हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री के बंगले पर आए हुए हैं अधिकारियों से चर्चा करने के लिए और साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर यह है इस पूरे मामले को लेकर कि यह मामला अब सिर्फ इंदौर या भोपाल का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का हो गया है। रॉयल प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है पंकज भदौरिया जी, वो हमारे साथ में, उनसे सीधी चर्चा किए लेते हैं। साहब, ये मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं और क्या आगे का एक्शन और क्या आप करने वाले हैं आगे? मध्य प्रदेश के पत्रकारों में इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश है। मेरी अपने सारे जिला अध्यक्षों से बात हुई है प्रेस क्लब के, उन्होंने बोला है कि वो सभी जिलों में अलग अलग आंदोलन करेंगे और अगर पुलिस प्रशासन ने 307 की एफआईआर दर्ज नहीं की तो कल से भोपाल और ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के जिले होंगे जहां आरटीओ कार्यालय में ताला डाल दिया जाएगा। किसी भी एजेंट के घुसने पर वही आक्रोश होगा कि देखने को आएगा और पत्रकारों को मजबूर ना करें कि वो कलम की जगह झंडा उठाएं। शासन और प्रशासन को ये मेरी चेतावनी है कि उनको कलम पकड़े रहने दें, झंडा ना उठाने दें। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस घटना के बाद इस मांग ने जोर पकड़ लिया है और इस आंदोलन को बहुत तेज कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों से मांग है। कई पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में बात भी हुई है और मंत्री जी से भी बात हुई है, लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शासन और प्रशासन के, सरकार के सभी के संज्ञान में यह मामला है, तो इसमें इतनी देरी क्यों? 307 की एफआईआर करने में इतनी देर क्यों? आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? 40 से 50 व्यक्ति एक चौथे स्तंभ के सिपाही को मारते हैं, दरिंदगी दिखाते हैं, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन शांत बैठा है। तो अब पत्रकार शांत नहीं बैठेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकारों में आक्रोश है और आंदोलन होगा और बहुत आक्रोश के साथ आंदोलन होगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। सर, देखा गया कि इंदौर में हम जाते हैं, हमारी आवाज यानी जनता की आवाज को उठाया जाता है और पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है, कैमरा तोड़ देना, तमाम चीजों को होना। कहीं ना कहीं लगता है सर कि ये जो विभाग है ये घोटालों का विभाग बन गया, गड़बड़ियों का विभाग बन गया, तभी मंत्री जो है और अधिकारी जो है वो फिलहाल मुंह में दही जमाए बैठे हुए। इंदौर की घटना बहुत निंदनीय है और इस घटना पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो जैसा अभी पंकज जी बता रहे थे, आंदोलन होंगे और हर जिले में होंगे। इसलिए शासन और प्रशासन को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। धांधली का डिपार्टमेंट कहा जाता है रवि, और जब तक देखा गया है कि जितने भी रिपोर्टर्स की हम बातचीत करते हैं, यहाँ जितने भी कलमकारों की बातचीत करते हैं, ये आरटीओ एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट नजर आता है जहाँ पर लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार चरम पर, जहां पत्रकार लगातार आरटीओ के खुलासे को दिखाते रहते हैं, आरटीओ की गड़बड़ियों को दिखाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां दलाल दबे हुए हैं। जो अपने इंदौर में जो घटना हुई है, पत्रकार जब सच को दिखाने सामने गया तो वहां के दलालों ने उसके साथ मारपीट की। ये बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं पत्रकार समूह में एक डर का भाव पैदा हो गया है कि कहीं हम सच दिखा रहे हैं तो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई घटना ना हो जाए।
सरकार लगातार इस प्रकार की बात कर रही है कि हम पत्रकारों की सुरक्षा को लेके कुछ कदम उठाएंगे, बस वो सिर्फ कदम पे ही निश्चित रह गई है, प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं उतारा गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकारों के लिए एक विशेष कानून बनाना चाहिए। क्या अभी भी आप दोबारा मंत्री से इसको लेकर चर्चा करेंगे राव उदय प्रताप से? मंत्री से चर्चा करेंगे। अभी हम ज्ञापन सीएम के यहाँ सौंपने जा रहे हैं, सीएम को देंगे ज्ञापन, और मेरी डीजी साहब से भी चर्चा हुई है और मैं पीएचक्यू भी जा रहा हूँ, डीजी साहब से मिलूंगा, पुलिस अधिकारियों से, इंदौर में पुलिस कमिश्नर से भी अभी मैं इस संबंध में बात करूंगा। 307 का मामला, मैं केवल एक ही बात बोलूंगा, मुझे आरोपियों पे 307 का मामला चाहिए। अगर 307 का मामला नहीं किया तो कल भोपाल आरटीओ के कार्यालय में ताला डालने सारे पत्रकार पहुंचेंगे, वहां कोई एजेंट काम नहीं कर पाएगा और आगे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में कोई दलाल काम करने के लिए, काम करने योग्य नहीं बचेगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। वहां पे दलालों का अड्डा बन चुका है आरटीओ विभाग। तो देखिए ये एक नाराजगी सामने आ रही है और ये नाराजगी उन कलमकारों की है जो कि दिन रात जूझते हैं परिस्थितियों से, क्योंकि ऐसे विभाग की पोल खोली जाए, बताया जाए कि साहब आपके नाक के नीचे आखिर क्या हो रहा है, यह भी बताया जाए कि मंत्री जी नींद से जागिए, कमिश्नर नींद से जागिए, प्रमुख सचिव नींद से जागिए, कमिश्नर आयुक्त नींद से जागिए, उपायुक्त नींद से जागिए, आरटीओ अधिकारी नींद से जागिए, और नींद से जागिए कलम से कम ऐसे दलालों से मत जागिए जो कि इंदौर जैसे कार्यालय आरटीओ में अपना कब्जा करके बैठते हैं, और जब सच के आईने को दिखाने के लिए जनता की तस्वीर साबित हुआ कैमरा सामने आता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, लोगों को बंधक बना लिया जाता है, बेल्टों से मारपीट की जाती है, पत्थरों से मारपीट की जाती है, जानलेवा हमला किया जाता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये वही गेट है जिसे हम कुछ देर पहले खुला हुआ देख पा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज 24 ने जनता की आवाज को यहां पर मुद्दा बनाया, ये जनता की आवाज है, उसके बाद मुंह में दही था, कान में तेल है, तो अब गेट भी यहां पर बंद हो गए हैं। ये दोनों गेट आप यहां पर देख सकते हैं बंद हुए हैं। पहले तो अधिकारियों के जो इनके जो अधिकारी, जो इनके पीए और इनके जो चहेते जो अधिकारी है, वो तो कम से कम इस बात को लेकर कन्वे भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन अब तो आलम यह है साहब कि मानिए कि पूरा का पूरा महकमा जो है वो आउट ऑफ रीच मोबाइल से हो गया हो। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि ना सिर्फ गुंडागर्दी है इस विभाग में, बल्कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट है जिसे परिवहन विभाग कहा जाता है, जहां सौरव शर्मा जैसे अरबों खरबों रुपए के आसामी जो हैं वो निकल जाते हैं, जहां पर प्रदीप जैसे लोग जो है, जो सिपाही होते हुए भी पकड़ाते हैं, करोड़ों की संपत्ति आ जाती है, जहां पर इंदौर जैसी जगहों पर कार्रवाइयां होती हैं तो खरबों रुपयों की संपत्ति आ जाती है। ग्वालियर की अगर मैं बातचीत करूं तो जहां यादव के ऊपर कार्रवाई इसी विभाग पर होती है, और जो है जब छापा पड़ता है तो खरबों रुपए का, आखिर ये पैसा खरबों रुपए का ऐसे ही दलालों के माध्यम से अभी जब आप यहां से लाइव दे रहे हैं तो कुछ लोग बंगले के अंदर से निकल रहे थे, क्या अंदर मंत्री महोदय मौजूद हैं? हाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ फिलहाल मंत्री मौजूद नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जरूर मौजूद है। मैं आपको ये पट्टी यहाँ पर दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माननीय जी प्रवास पर हैं। हालांकि हमने इस बात को लेकर लगातार उनसे चर्चा की, मंत्रालय में अधिकारियों से भी की, उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि ये पूरा मामला मंत्री जी तक पहुंचाया गया है, लेकिन आखिर मंत्री जी ऐसा कौन सा भोजन करके बैठे हुए हैं कि अब तक जो है उनका कौर उनके हलक से नीचे नहीं उतरा, और हलक से निकलने वाले शब्द अभी तक सार्वजनिक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के सामने इस घटना को लेकर नहीं आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है, और यही सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से जो गेट यहाँ पर बंद किए गए हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि एक कहावत है, यहां मैं कहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और वही स्थिति है आरटीओ की कार्यालय की, क्योंकि जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मुंह जरूर खुलते हैं, अधिकारी कुछ खुलकर बोलते हैं, लेकिन यहां तो मामला यह है कि जो खादी है वो तो चुप है ही, और खाकी भी किसी प्रकार का काम नहीं कर पा रही है। खाकी की भी अगर हम बातचीत करते हैं तो अभी तक इस प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना था, लेकिन वो भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। यह बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है, जबकि जानलेवा हमला है। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कानून के विशेषज्ञ भी ये साफ तौर पर कहते हैं कि 307 का मामला बनना चाहिए, क्योंकि ये बलवा है,
ये हमला है, ओके। सुनियोजित तरीके से जान से मारने। ओके, ठीक है शिखिल, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। संवाददाता पर जो हमला किया गया लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया। इंदौर में न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा पर हुआ हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। मुख्यमंत्री जी परिवहन विभाग में दलाली और भ्रष्टाचार का फैलता साम्राज्य अब बेकाबू हो चुका है। ये कहना है मध्य प्रदेश में सच बोलना और दिखाना अपराध हो गया है। यहां न सिर्फ जनता विपक्ष बल्कि पत्रकारों की आवाज को भी कुचला जा रहा है। इंदौर में न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा पर हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया है जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश। आपकी सरकार में जनता और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दलाल और माफिया निर्भीक होकर पनप रहे हैं। ये स्थिति शर्मनाक भी है और चिंताजनक भी है। तो विपक्ष की ओर से जीतू पटवारी लोकतंत्र पर, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और एक आईने की तरह मीडिया जाकर अपना दायित्व निभाते हुए चीजों को दिखाता है। लेकिन अगर दाग खुद के चेहरे पर हैं तो चेहरा साफ किया जाएगा साहब, आईना नहीं तोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर आईना तोड़ने की कोशिश हुई, पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जो हो रहा था आरटीओ ऑफिस में उसको दिखाने की कोशिश में हमारा कैमरा भी तोड़ दिया गया, फोन छीन लिया गया, संवाददाता पर जानलेवा हमला हुआ, कैमरा पर्सन पर जानलेवा हमला हुआ है और अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं।